तो मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और समय को ध्यान में रखते हुए कुछ बातों को मैं भी शेयर करना चाहूंगा आपके साथ इसी में, ताकि हम सब का मनोबल और हम सब म्यूचुअली एनकरेज्ड हों। और जैसा कि दादा ने कहा, कुछ जैसे एग्जाम है अनाया का तो अभी हम दादा को पूरा समय देते हैं ताकि वो इकट्ठा करें प्रभु के वचनों में से, और जैसे ही अनाया का एग्जाम खत्म हो जाएगा तो उनको असर होगा फिर एक आध दो हफ्ते के लिए। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए मेरे प्रियो। और जैसा हम देख रहे थे कि लिगामेंट्स के मैंने आपको बारे में बताया था कि लिगामेंट्स किस प्रकार से गठने के बारे में, या फिर हम शरीर किस प्रकार से रहता है। और उसी प्रकार मैं और आप उसने जगत को बुलाया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। और जगत में जब लोगों को वो पकड़ करके ऐसा होता है कि मसीह की देह में वो सहभागी करते हैं, तो ये परमेश्वर पिता का कार्य होता है कि किसको कौन सा भार सौंपना है और कैसे हम मसीह की देह की उन्नति के लिए काम करते हैं। जब हम इस योजना में, ये योजना के तहत आ जाते हैं, जब हम कलीसिया के तहत आ जाते हैं, जब हम कलीसिया का एक भाग बन जाते हैं, तो याद रखिए, ऐसा लिखा है कि ये शरीर है और इसका जो सिर है वो मसीह है, और लिखा है कभी किसी ने अपने शरीर से बैर नहीं किया। एक बात मुझे और आपको अपने दिमाग में गांठ बांधना पड़ेगा कि मसीह हमसे कभी बैर नहीं करता, और जिससे मसीह बैर नहीं करता उससे पिता कैसे बैर कर सकता है? क्योंकि कलीसिया और मसीह दोनों परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हैं। लेकिन इसी देह में फूट डालने के लिए, जैसे ये हाथ है, तो मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग पूरे शरीर का, जैसे हम देख रहे थे। मैंने आपको लिगामेंट के बारे में बताया था, आपको एक व्यक्ति पता होगा, जैसे दादा ने एक शब्द इस्तेमाल किया, टेंडन, जिसको सिनीव भी बोलते हैं। आपको पता है कि याकूब जब उस दूत से फाइट कर रहे थे, तो फाइट करते 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 सुबह हो गया, और सुबह होने टाइम वो छोड़ नहीं रहा था, और बोला कि मतलब वो अगले ने बोला, दूत ने बोला कि मैं मुझे जाने दे करके, तो ये जाने ही नहीं दे रहा था, पकड़ ले रहा था। तो उसका जो ये हिप बोन बोलते हैं जिसको, ये आपका जो जांग वाला जो हड्डी रहता है वो सबसे स्ट्रांग हड्डी रहता है पूरे शरीर में, जांग की हड्डी। जैसे अब्राहम ने कहा था एलियाजर को कि मेरे जांग के नीचे हाथ रख करके कसम खा, तो उसका एक सिग्निफिकेंस था। और उसी के, मैं बोलना चाहूंगा, पोते के जांग की हड्डी को खसका दिया दूत ने, नहीं मान रहा था तो। और आप सब जानते हैं कि जांग की हड्डी जब खसकी, हड्डी को कुछ नहीं हुआ था, असली में उसके टेंडन को छू दिया था उसने। टेंडन का मतलब होता है, लिगामेंट को बोलते हैं जो हड्डी को हड्डी से ज्वाइन करे। टेंडन का मतलब होता है जो मांस को हड्डी से पकड़े रहता है। उसका जो मेन हड्डी रहता है यहाँ का, उसी को खसका दिया छू करके। और आप जानते हैं मेरे प्रियो, सोचिए, एक बार छू दिया उसको, कैसे लंगड़ा करके चल रहे थे लकड़ी के सहारे। परमेश्वर की कलीसिया, मसीह की कलीसिया में झुर्री की बात नहीं होती, और ऐसा लंगड़ापन आ जाए तो। दूसरी बात, जब तक मैं और आप कलीसिया के भागी हैं तब तक इस पृथ्वी पर सेफ है। कलीसिया से अलग हो गए गलती से, तो मैं आपको बता दूं कि प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है, परमेश्वर ने यीशु को दिया, और यीशु ने कलीसिया तक पहुंचाया। और चूंकि हम जानते, जैसा और दादा ने कहा कि कोई भी आप कंपनी में काम काज करते हैं, तो कलीसिया से मेरे कहने का मतलब है कि कलीसिया को परमेश्वर का घर भी बोला गया है, मंदिर भी बोला गया है। और दादा ने कहा कि कंपनी में टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं, और ये सच बात है। कुछ भी करते रहे, बोले कि हमारे हमारा कंपनी है, हम यहाँ बहुत टाइम से काम करते हैं, या फिर ऐसा वैसा, तो भी वो कंपनी वाले अगर टर्म्स एंड कंडीशन पर नहीं मैं और आप चलते हैं, तो हमको ऑब्जर्व किया जाता है, वार्निंग दिया जाता है कई बार, उसके बाद एक्शन लिया जाता है।
उसी एक कंडीशन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, हम सब परमेश्वर के का मंदिर है, हम में परमेश्वर का आत्मा वास करता है और बढ़ता चला जाता है। ये इंडिविजुअल मैटर है हर किसी का। यीशु ने जब कलीसिया को चिट्ठी लिखा तो कलीसिया में जो लोग थे उन्हीं को पता चला कि परमेश्वर क्या बोलना चाहता है, यीशु क्या बोलना चाहता है। जो कलीसिया से बाहर थे उनको पता तक नहीं चला कि क्या चिट्ठी आई है। और इसीलिए मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि कलीसिया से जुड़े रहना। हम लोग यहाँ पे जो इकट्ठा होते हैं, भले एक बहुत छोटा सा पार्ट, बहुत छोटा सा पार्ट, लेकिन इस दुनिया में उस मसीह के अंग का एक हिस्सा है, जिस पर वो पिछले 2-2.5 साल से नहीं, हमारा जीवन जब से स्टार्ट हुआ तब से काम कर रहा है। पर हम ये जूम का कार्यक्रम देख रहे हैं कि उन्होंने लॉकडाउन में स्टार्ट करवाया हमारे लिए, और इसमें कई लोग बड़े ही विश्वास योग्यता के साथ जुड़े हैं, बड़े ही ललाहित रहते हैं। और अगर इस जगह पे परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहती तो मैं और आप इस चीज को कभी भी इतना देर तक कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, इतना इफेक्टिवली। और इन सारे मिलने के पीछे एक ही रीजन है, ये सब जब हम मिलते हैं कि कलीसिया जो मसीह की देह है वो उन्नति पाए और हम सब मैच्योर मैनहुड तक पहुंच जाएं, जिसको मसीह बोला जाता है। इसके अंदर का जो कार्यक्रम है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मनुष्य का जो शरीर है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप इसको पढ़ने के लिए जाएंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड है, क्या हड्डी के बारे, क्या मांस के बारे, क्या ये ब्लड वेसल जिसमें खून बहता है, क्या हृदय के बारे। आप हृदय के बारे में देखेंगे तो आप एकदम भौचक्के रह जाएंगे, कैसे मनुष्य का हृदय काम करता है, कैसे मनुष्य की हृदय में क्या क्या काम होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। इसीलिए लिखने वाला बोलता है, भजनकार कहता है कि मैं अपनी माता के गर्भ में अद्भुत रीति से रचा हूं, तूने मुझे अद्भुत रीति से। और जब अद्भुत बोला जाता है तो इसको छोटी बात मत समझ लीजिएगा। ये आप जो दिखाई दे रहे हैं, ये परत के ऊपर परत के ऊपर परत चढ़ाया हुआ है हमारे शरीर के ऊपर में। अगर ऊपर वाला जो स्किन ही निकल जाए तो एक दूसरे को देख के भाग जाएंगे अभी यहाँ से। और इसीलिए मेरे प्रियो, यहाँ पे जब एक कंडीशन की बात आती है तो मैं आज आपको एक उत्साहवर्धक बात बताना चाहता हूं, आप जिससे उत्साहित हो जाएं, परंतु सेम टाइम में मैं और आप इस पर बड़ी गंभीरता से, बड़े भय के साथ में इस बात को समझ लें कि हम मसीह की, हम परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर के मंदिर का एक टर्म एंड कंडीशन क्या है, एक कंडीशन क्या है। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 6वां वचन, देखिए क्या लिखा है। इब्रानियों 3:6, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसके 6वें वचन में लिखा है, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। जो कंपेयर किया यहाँ पे मूसा और मसीह के बारे में। आप परमेश्वर के पास में जाएंगे, उसके राज्य में एंट्री करेंगे और वहां पे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, वो आपसे पूछेंगे तो फिर आप क्या मान लीजिए, मूसा के थ्रू जो सर्वेंट है, जो सेवक है, उसके थ्रू एंट्री हुई तो बोलेंगे किस किस कैसे आ गए यहाँ पे, तो बोलेंगे हम सेवक को जानते हैं आपके यहाँ जो काम करता है। तो बोलेंगे अच्छा। और फिर अगर मसीह के थ्रू एंट्री मिलती है तो ये इतने बड़े स्वर्ग के राज्य में कैसे पहुंच गए भाई, क्या काम है, या क्या प्रार्थना चाहिए परमेश्वर पिता से, किसको जानते हो, किसको ढूंढ रहे हो यहाँ पे, या कैसे पहुंच गए। तब उस स्वर्ग के राज्य में जहां परमेश्वर विराजमान है, आप और मैं क्या बोलेंगे, पुत्र को जानते हैं भाई, पुत्र को जानते हैं। तो पुत्र बोलने से पूरा जमीन आसमान हिलता है, जमीन के नीचे की बात हिलती है, जमीन की बात हिलती है और स्वर्ग की बात हिल जाती है पुत्र बोलने से। इतना पावरफुल पर्सनैलिटी है मसीह, और उसमें मुझे और आपको बुलाया। अरे मेरे प्रियो, थोड़ा सोचिए। मैं नहीं जानता कि आप लोग ये बातों को सोचते हैं कि नहीं सोचते, बट थोड़ा सोचिए कि आप और मैं अगर मूसा के टाइम में पैदा हुए रहते, जब मूसा थे, या फिर इजरायली बन के ही पैदा हुए रहते,
तो वहां पे एक ऐसे व्यवस्था के अंडर में रहते जिसके द्वारा कभी कोई धर्मी नहीं ठहर सकता था। यीशु को जानते नहीं रहते, जीवन वैसे ही खत्म हो जाता, क्योंकि आत्मा ही तो है ना, भर देता है एक तो शरीर में, उतना टाइम में, उतना टाइम जी लेते। परंतु मुझे और आपको इस पृथ्वी, इस अभी के समय में ये शरीर दिया, आत्मा दिया, जीवन प्रदान कर दिया और पुत्र से मिलाया। ये कोई छोटी बात नहीं है, पुत्र से मिलाया हमको। और जब पुत्र दिया गया है, मसीह दिया गया है, और हमको कैसा कैसे डेजिग्नेशन दिया गया है। यूहन्ना बोल रहे थे, पहला यूहन्ना की पत्री में आप बाद में पढ़ लीजिएगा, वहां पे उन्होंने कहा कि तुम उसको पिता कह के बुलाते हो, और देखो परमेश्वर ने हमसे कैसे प्रेम किया, हम उसके पुत्र हैं, और हम पुत्र हैं भी, ऐसे करके वो बोलते हैं। और न जाने क्या क्या होंगे। हमारा डेजिग्नेशन परमेश्वर ने, मतलब हमारी जो मुलाकात है ना, उसने स्वयं अपने आप से करवाई, किसी दास से नहीं करवाया। और बोला तुम परमेश्वर के मंदिर हो। इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी इस संसार पे रहते हुए, पर फिर भी हमसे बहुत कुछ इधर उधर हो जाता है। लेकिन उन सारी बातों के बाद भी उसने आत्मा दिया, उन सारी बातों के बाद भी उसने अनुग्रह दिया, और एक कंडीशन रखा है जिसके विषय में मैं आपसे यहाँ पे बोलना चाह रहा हूं। एक कंडीशन यहाँ है, मेरे कहने का मतलब ऐसा है। 6वें वचन, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। सब चीज उसके अधिकार में कर दिया परमेश्वर ने, और क्या लिखा, और उसका घर हम है। ये तो सुनने में बहुत मजा आया, लेकिन आगे कंडीशन लिखा है। यदि बोल दिया तो कंडीशन है, इफ मतलब कंडीशन, जैसा दादा बता रहे, वो लिख दिया कि 50% छूट, फिर लिखेगा इफ, वो स्टार मार्क बना करके देखिएगा, ऐसे कई बार होता है। वो संसार की बातें हैं, उसमें मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इफ का मतलब क्या होता है। यहाँ पे साफ साफ आज बहुत सारे लोग सिर्फ यही बात बोल रहे हैं, हम परमेश्वर का मंदिर हैं, हम उसके आंख की पुतली हो हैं। अरे है भाई, सब है, ठीक है। अब लेकिन ये यदि है ना, ये यदि भी तो है, इफ भी तो है। और ये यदि क्या बोलता है, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, ये कंडीशन है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अन्यायी है, जैसा मैं बता रहा था कि मूसा के टाइम में पैदा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि उनको मौका नहीं दिया और फटाक से खत्म कर दिया, उनको भी भरपूर मौका दिया। परंतु हमको पुत्र दिया, हमको दूर से बुलाया। नेहमिया की पुस्तक आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, नेहमिया गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने क्या वादा किया था, यदि तुम यदि तुम फिरोगे तो मैं संसार के वो छोर से पकड़ करके लेके आके जमा कर दूंगा यहाँ पे, ऐसा उन्होंने कहा था। और मेरे प्रियो, हम वो लोग हैं जिनको पकड़ पकड़ के एक देह में इकट्ठा किया। हर जाति, हर कुल, हर भाषा के लोग वहां पे होंगे, और उसमें से मैं और आप हैं। और यहाँ पे जब लिखा है यदि के बाद, देखिए क्या लिखा है, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। यही तो गड़बड़ाता है मैटर। कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं नहीं हैं, ऐसे करके यही गड़बड़ाता है मैटर। कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि हमसे ये हो गया, हमसे वैसा हो गया। देखिए, ये जो कॉन्फिडेंस वाली बात है, और दूसरा क्या लिखा, दो चीज है यहाँ पे, हम साहस पर, कॉन्फिडेंस पर, दूसरा अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। अंत तक जाना पड़ेगा इसको पकड़ के। देखिए, मैं बात कई बार सोचता हूं, मुझे बहुत परेशानी होती है, मैं सच बता रहा हूं आपको, कि कई बार जो फ्लक्चुएशंस आते हैं हमारे लाइफ में, कि मतलब कभी मन किया तो कभी प्रभु के पास में, जैसा बोला जाता है ना, दादा बोलते हैं, प्रभु प्रभु नहीं तो कबू कबू, ऐसे ऐसे करके वो बोलते हैं कि समय दर समय, समय आया, समय अच्छा है, समय बुरा है। समय तो है वो पार हो रहा है। कुछ लोग जुड़ते थे,
कुछ लोग नहीं जुड़ते थे, मतलब कुछ लोग जुड़ते थे, अब कुछ लोग नहीं जुड़ते हैं। कुछ लोग कंटिन्यूअसली बने हुए हैं और कुछ बीच में छूट गए। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे हैं जो कंटिन्यूअसली बने रहते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो आए और छूट गए। कईयों के जीवन में, हमारे जीवन में फ्लक्चुएशन रहता है मेरे प्रियो। हम नाना प्रकार की बातों में पड़े रहते हैं, कभी शरीर हो गया, कभी शरीर की बातें, कभी संसार का चिंता, ये सब। लेकिन एक चीज मत छोड़िए, मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, मानो परमेश्वर का समय जो उसने मसीह को भेजने, यीशु को भेजने का जो समय है, मसीह को भेजने का जो समय है, वो मानो बहुत ही नजदीक है। और अगर हम अंत तक, यहां पे लिखा हुआ है, अंत तक दृढ़ता से बने रहें। अंत मतलब दो होता है, या तो आपके शरीर का और मेरे जीवन का अंत हो जाएगा, दूसरा या तो मसीह आ जाएगा। यही अंत का डेफिनेशन है। और इसीलिए अगर अंत तक हम उसको दृढ़ता से पकड़े रहते हैं, अरे कोई ऐसा हो जाता है ना कि कोई आपको ठगे, कोई झूठ बोले, कोई गाली बके, कुछ करे, सब सह लो। मैं तो बोलता हूं, इस पृथ्वी में जो बने सब सह लीजिए, केवल यीशु को मत छोड़िए। जिस दिन आपकी सांस यहां पे रुकेगी ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको, आप परमेश्वर का और यीशु का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि पिताजी आपने मुझे बचा लिया। और मैं आपको एक चीज बताता हूं मेरे प्रियो, जब कभी भी आपको लगे कि आपका जीवन वैसा नहीं है, या आपका मन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करे, या आपको लगे कि आ, मेरा मन नहीं कर रहा है, या फिर मैं इस लायक नहीं हूं, जैसे कि मैं बोला, मैं आपको बताना चाहता हूं, नेहमिया की पुस्तक को 6वें अध्याय को आराम से और बार बार पढ़िएगा। जब काम होता है परमेश्वर का, तो शैतान कई बार दखल अंदाजी करता है, परसिस्टेंटली काम करता है वो। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 बार चिट्ठी लिखा था नेहमिया को। मैं नहीं जानता आप पुराने नियम में यीशु और शैतान के कार्य को देखने पाते हैं कि नहीं, परमेश्वर के कार्य को और उसके, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप पढ़िए उसको और देखिए, उसने सारी नेगेटिविटी के बीच में परमेश्वर की यरूशलेम की शहरपना और गेट को बना डाला। आप देखिए कि ये जो हिम्मत और साहस की बात है कितना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी, ये कभी कभी नहीं, बहुत बार, जब खासकर जब हम अपने मसीही जीवन में बढ़ते जाते हैं ना, उतना ही टाइम ये अटैक करता है, क्योंकि यीशु ने बोल के रखा है, क्या मनुष्य का पुत्र जब इस पृथ्वी पर वापस आएगा तो विश्वास पाएगा। यही इसी के द्वारा जीना है मेरे प्रियो। पौलुस ने कहा, फाइट अ गुड फाइट ऑफ फेथ, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। ये धाड़ आपके अंदर, साहस बहुत भर भर के रहना चाहिए, मेरे अंदर साहस भर भर के रहना चाहिए। और हर एक नेगेटिव परिस्थिति, गिरे हैं तो उसमें पड़े ना रहें, उठिए और भगिए आगे। समय नहीं है कि गिर के पड़े रह करके 15-20 दिन का बेड रेस्ट किया जाए। समय नहीं, समय ही तो नहीं है। मैं कल इसके बारे में अच्छे से बात करूंगा, अभी समय कम हो गया है, परंतु आपको कुछ कुछ जो बोलते हैं ना, जैसे इतना है तो उसको इतने में रख करके, कॉन्स्ट्रिक्ट करके, उसको ओवरव्यू देते हुए, समराइज करके आपको कुछ बात बोलूंगा। इन बातों पर ध्यान दीजिएगा। पश्चाताप में बहुत सामर्थ है अगर आप विश्वास करते हैं तो। यीशु के लहू में बहुत सामर्थ है, आप विश्वास करते हैं तो। इस पृथ्वी के राजा, इस पृथ्वी के अधिकारी बोल रहा हूं मैं, इस पृथ्वी के अधिकारी जो अंधकार का सरदार है, उसको आप अपने पैर के नीचे लेकर के घूम सकते हैं, उसके सिर को कुचल सकते हैं। इतना सामर्थ मेरे और आप में है, विश्वास करे तो। इसके साथ ये आपके सामने से भाग सकता है अगर विश्वास करे तो, क्योंकि पावर आप में नहीं, आपके अंदर में बसने वाले आत्मा में है, जिससे ये मरते दम तक कांपता है और जानता है कि इसका कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। लेकिन आपको मैच्योर बनना पड़ेगा। क्या लिखा कि मसीह का जो, वो मसीह की परिपूर्णता तक पहुंच जाए, फुलनेस ऑफ क्राइस्ट। और मैं और आप जब जैसे जैसे मसीह की परिपूर्णता तक पहुंचते रहते हैं ना, क्योंकि ये भी हमारा जो आत्मिक जीवन है, वो बालक
बच्चे से स्टार्ट होता है और उसके बाद फिर बालक, ऐसे वो बढ़ते चला जाता है। और जिस दिन एडल्ट बन गए, समझ लीजिएगा आपकी तकलीफें और ये जो लाइफ में फ्लक्चुएशन आता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। और इसमें आपकी सबसे ज्यादा सहायता करेगा आपका नम्र होकर के मन फिराना। जब भी आप इस वचनों को पढ़ते हैं, अपने आप को आराम से जांचिए। तुरंत एक तो कमेंट पास मत कर दीजिए अपने हृदय के अंदर में, अरे ये बातें तो मेरे अंदर में नहीं है। आराम से जांचिए, आराम से देखिए आज क्या क्या बताया गया, खोजिए उन बातों को। ये मत सोचिए कभी कि ये बातें तो हमेशा से होती आई है, क्योंकि अगर आप एक मन फिराने वाले व्यक्ति हैं, आप एक नम्र व्यक्ति हैं, आपकी चाहत ये है कि मैं मसीह की परिपूर्णता तक बढ़ते जाऊं, क्योंकि परमेश्वर का विल तो यही है, परमेश्वर की इच्छा तो यही है। और जो अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा में मिलाता है वो हमेशा मसीह के समान बनता है। वो प्लीज करता है, खुश करता है अपने परमेश्वर को। और जिसने परमेश्वर को खुश किया उसको आशीष पाने से कोई नहीं रोक सकता। और मन फिराने की बात आपको मैं कुछ कुछ बताता हूं, उसको पढ़िएगा। ये अभी पतरस की बात चल रही थी तो दादा यीशु ने कहा कि मैं तुझ पर एक कलीसिया बनाऊंगा, एक ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होने पाएंगे। मतलब अधलोक में इतना पावर नहीं है कि मेरी कलीसिया के ऊपर में वो अधिकार रख सके। ये यीशु बोल रहे थे, वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि कितना पावरफुल रहेगा ये कलीसिया, जिस पे अधलोक का कुछ नहीं चलेगा, जिस पे मृत्यु का कुछ नहीं चलेगा, जिस पे शैतान का कोई दाव नहीं चलेगा। इतना पावरफुल है। इसीलिए लिखा है यहां साहस के ऊपर में, यदि हम साहस रखें और घमंड करें अपनी आशा पर तो। और ये पतरस कौन थे पता है? मैं आज सुबह ही सोच रहा था, प्रभु ने मुझे एक चीज समझा, मतलब मेरे दिमाग में आई तो मैं उसको अपने कुछ याद करने के लिए मैं उसको ऐसा बना रहा था कि भले ही यीशु ने यहूदा इस्करियोती को मनी बैग दे करके रखा, अकाउंट संभालने के लिए दिया, परंतु पर यीशु ने उन सारे चेलों में से, आप देखिए पूरे नए नियम में आप पढ़ेंगे तो पतरस जो है, पतरस एक ऐसा पर्सनैलिटी है जिसकी फेलियर के बारे में बहुत ज्यादा बात किया गया है प्रेरितों के काम के पहले तक। आप कोई भी पुस्तक उठाइए, अधिकतर मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में भी है, सब में पतरस बहुत ही उतावली होकर के आगे बढ़ते थे और उनके फेलियर का बात ज्यादा किया है रेदर देन वो उनके उनको सराहने के विषय में। बहुत डांटा, बहुत फेलियर का बात किया। और यही व्यक्ति जो फेलियर रहा ना एक टाइम में, इसी को चुना था अपनी कलीसिया बनाने के लिए। तो भले ही यीशु ने जो मनी बैग है, अकाउंट्स है, उसका जो है उसको यहूदा इस्करियोती को सौंपा, लेकिन एक फेलियर को चुन करके, जिसने कभी यीशु का साथ नहीं छोड़ा, उसको चुन करके उसके जील को वैसा बना करके उसको कलीसिया का भार सौंपा मेरे प्यो। मतलब क्या है? जो कोई मन फिराए, जो कोई बार बार मसीह के पीछे चलने चलने से गिरता हो, हपटता हो, लेकिन उसके पीछे जील ना छोड़े, मैं जीऊंगा प्रभु तुझसे ज्यादा, इन सब से ज्यादा प्यार करता हूं, बोल दिया था। इन सब से ज्यादा प्यार करता हूं, 3 बार बोला था, करता हूं प्यार। भले फेलियर रहा फिर भी करता हूं, अभी भी फेलियर हो फिर भी करूंगा। उसको खड़ा कर दिया, सिद्ध बना दिया। मैसेज क्या है? नए नियम और पुराने नियम का मैसेज क्या है? आप और मैं पावरफुल कब बनते हैं? जब तक आप कंप्लीट फेलियर ना हो, जीरो पे ना पहुंच जाए, वो काम नहीं कर सकता और करेगा भी नहीं। पुराने नियम में आप देखिए क्या है शिमशोन का मैसेज, क्या है न्यायियों का मैसेज, क्या है शिमशोन के जीवन का मैसेज मेरे प्रियो? ध्यान से देखिए तो सही। लिखा है जब शिमशोन लड़ता था, मारता था, उसने खूब लोगों को मारे। क्या 300 लोमड़ियों को पकड़ लिया और क्या शेर को जबड़ा फाड़ दिया और खत्म कर दिया, और क्या 1000 लोगों को गधे के जबड़े से की हड्डी से मार दिया, सब कर दिया उसने। परंतु लास्ट मैसेज क्या है? जब वो फेल हो गया और उसने मन फिराया, तो मन फिराने के बाद उसने इतने लोगों को मारा जितना उसने नॉर्मली नहीं मारा।
ये पुराने नियम का भी मैसेज है। अगर मैं और आप मन फिराते हैं, नए नियम का भी और पुराने नियम का भी यही मैसेज है कि अगर मैं और आप मन फिराते हैं, जो भी परमेश्वर हमको दिखाता है या फिर हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, उससे अगर मन फिरा के परमेश्वर की तरफ वापस आते हैं, आप एक बहुत ही सामर्थी व्यक्ति बन सकते हैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। जितने लोगों को उसने नॉर्मली नहीं मारा था आत्मा में होके, लास्ट में जब वो बोला कि मुझ पर दया कर, मेरे 2 आंखों का बदला मुझे लेने दे मेरे परमेश्वर, उसने अपने आप को नम्र किया, अपनी कमजोरी में, अपनी दुर्बलता में उसने पुकारा परमेश्वर को। मैं तो बोलता हूं ये मन फिराव था उसका। उसने मन फिराया और फिर ढकेल दिया उन दोनों खंभों को जिसके ऊपर में पूरा घर टिका हुआ था। और वहां क्या विशेष बात लिखी है, इतने लोग मरे जितने उसने नॉर्मली नहीं मारा था। ये मैसेज है, याद रखिएगा कि किस प्रकार अगर आप मन फिराते हैं तो यू विल बिकम पावरफुल। आप एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति बनते हैं क्योंकि आप में परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। तो यही बात याद रहे, कभी मन फिराव जो भी आपको समझ में आता है अपने जीवन में, वो कोशिश कभी भी, यहां लिखा है यदि हम साहस, कॉन्फिडेंस न छोड़ें। और क्या लिखा है आखिरी में, आप ये 4 अध्याय को आखिरी वचन पढ़ूंगा, देखिए क्या लिखा है, कैसे एनकरेज करता है परमेश्वर का वचन। ये इब्रानियों 4 अध्याय और उसका 14 वचन, 14, क्या लिखा है देखिए। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। फिर बोल रहा है, कन्फेशन को दृढ़ता से थामे रहें। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर में। और फिर आगे क्या लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। अगर आप जब जब निर्बल होते हैं तो आपका और मेरा ऐसा महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी भी होता है, मतलब हमको सिंपैथी प्रोवाइड करता है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो ऐसे करके। ये है इसका मतलब, हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। जब आपके साथ बुरा होता है वो भी आपके साथ दुखी होता है, आपको हिम्मत देता है, सिंपैथी देता है। जैसे माता संभालती है, लिखा है ना, वैसे ही उससे कहीं बढ़ करके ये हमारा यीशु हमारे साथ में रहता है। मेरे प्रियो, आप समझ जाएंगे कि दुनिया का कोई व्यक्ति आपको जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए उसको कभी पूरा नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर के। और फिर क्या लिखा है, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। सब पापों में पास्ड रहा, अव्वल रहा, सब टेस्ट में अव्वल रहा। और हम जो फेलियर हैं, निर्बल हैं, बड़े भाई के समान बोलता है ऐसे कर, ऐसे कर, कोई बात नहीं, ऐसे कर, वैसे कर। और फिर क्या लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें। हियाव कम बांधना है, क्या लिखा है मेरे प्रियो, देखिए, हियाव बांध कर चलें। और ऊपर में क्या लिखा, निर्बल में, जब निर्बल हो तो हियाव बांध करके अनुग्रह के सिंहासन के पास में जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर का पुत्र है। हमारी निर्बलता में बोला कि हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो। दया पाने के लिए हियाव बांधना, थोड़ा विचार करेंगे तो आप इसमें जरूर समझेंगे इन बातों को। फिर आगे लिखा है, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। जब जब आप कमजोर रहते, ये ग्रेस आपको मिलेगा और आप देखेंगे कि आप उन चीजों से, उन परिस्थितियों से निकल करके आगे बढ़ते हैं। हियाव बांधने वाले, क्योंकि लिखा है डरपोकों का भाग झील में मिलेगा। और इसीलिए मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ने चाहा तो कल मैं इस बात में आपको एनकरेज करने के लिए, क्योंकि जो मेरे मन में उन्होंने डाला है, मैं जरूर इन बातों को रखूंगा। परंतु जो जो वचन कहे जाते हैं, कहे गए हैं, उन पर जरूर ध्यान दीजिएगा, उन पर जरूर आप उनको पढ़ें। मेरा आपसे यही निवेदन है। और तभी आप इस
इस संगति में वचन के मामले में इफेक्टिवली एक साथ हम सहभागिता दिखा सकते हैं। इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, इतने सारे लोग हैं, और जो वचनों को पढ़ने के लिए बोला जाता है उसमें मनन, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, उसमें वचन में मनन करने के बाद में अगले दिन हमारे पास कुछ नहीं रहता है। ऐसा थोड़ा सोचने में मजबूर कर देता है कि कहाँ हम गलत जा रहे हैं, क्योंकि इतने सारे वचनों को बोला जा रहा है, और इतने, अगर हम भी उन वचनों पर ध्यान देते हैं, अगर नहीं ध्यान देते तो क्या मतलब, बताइए क्या मतलब अभी यहाँ 9:30 9:45 तक बैठने का, अगर हम ध्यान नहीं देते तो उन बातों पे। परंतु अगर हम ध्यान देते हैं तो हमको प्रभु कुछ बातचीत करता है, अगर भूख प्यास है तो, कि अगला बोलना क्या चाह रहा था शाम में, क्योंकि अगला तो बोल नहीं रहा था। ये तो मनुष्यों का सुसमाचार है नहीं, जो हम सोचे कि मनुष्य ने बोला है, सलाह दिया है, तो उसको माने ना माने हम सोचेंगे। परंतु जो वचनों को बोला जा रहा है उसको पढ़िए, उसमें भी रहिए। आप अपना जो भी पढ़ते हैं उसको पढ़िए परमेश्वर के कलाम से, पर जो बातें यहाँ प्रकट होती है, क्या आप उसको रिवाइज करते हैं? क्या उसको सोचते और मनन करते हैं कि क्या अगले ने बोला? ये कोई डेली वाला प्रोग्राम नहीं रहना चाहिए कि आज कौन बोलेगा, चलो आज कैसे भी निपट गया ये बोल दिए, कल कौन बोलेगा, तो अरे चलो कैसे भी निपट गया भाई, हाँ चलो पके बाल वाले हमारे बीच में, तो ये बोल दिए चलो भाई आज का टेंशन खत्म हो गया, हम ऐसे बोल दिए। एक ये हमारे बीच में जवान है, ये तो बोल ही देता है, तो ये बोल दिया भाई चलो आज अपना निपटारा हो गया करके। पूरा मत बोलिए, लेकिन गवाही के रूप में तो आप रख ही सकते हैं कि क्या आप सीख रहे हैं, क्या आपने सीखा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। नहीं तो चलिए प्रभु सहायता करे हर बातों में। आप जरूर इन बातों को पढ़िए मेरे प्रियो, तभी कल का वचन आपको समझ में आएगा, और तभी रेगुलर, मैं क्लास में भी ये शिक्षक लोग समझेंगे, जब कोई लंबा टॉपिक रहता है ना, बच्चे स्टूडेंट भी समझेंगे, शिक्षक भी समझेंगे। जब कोई लंबा टॉपिक रहता है ना मेरे प्रियो, तो क्लास 2-3 दिन चलता है, हमारा रेगुलर चल रहा है। और जो रेगुलरली इसमें शामिल है, रेगुलर वालों का बात ही अलग है। और जो बेचारे कई बार इधर उधर हो जाते हैं, नहीं जोड़ पाते हैं, उनको वो एक गैप को महसूस करते हैं, ये क्या बात बोल रहे हैं सब लोग, अचानक से ये शायद कल कुछ हुआ होगा, ऐसा हो जाता है। इसीलिए जो रेगुलर जुड़ने पाते हैं प्रभु के अनुग्रह से, आप तो रेगुलर इस स्टडीज में शामिल होइए, रेगुलर उन बातों को खोजिए। मैंने कई बार बोला कि इन पर ध्यान दीजिए, इन पर ध्यान दीजिए और इनको बोलिएगा, एक आध दो ही लोग वापस आते हैं उन बातों को लेकर के। प्रभु हमारी सहायता करे इन बातों पे। ये बातें मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खजाने के समान है। जैसे एक दृष्टांत दिया ना, एक को खजाना मिला, उसने जमीन ही खरीद लिया, सब कुछ बेच बाच करके, गड्ढा खोदा, बहुत अंदर दफना दिया, और पूरा जमीनें खरीद लिया वहां का, ताकि उसका खजाना सुरक्षित रहे। ये हृदय की बात है, हृदय को खोदा और खजाने को अंदर भर दिया, ताकि ये कहीं मिस ना हो जाए। तो परमेश्वर मेरी और आपकी भी सहायता करे। बहुत कम समय बाकी रह गया है, आत्मा स्पष्टता से ये बात बोल रहा है। तो प्रभु का अनुग्रह और शांति आप सभी के साथ रहे। आप सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। आमीन।